आपके अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फौज से नौकरी से कॉन्स्टिट्यूशन की टोपी और बेल्ट से छुटकारा प्राप्त करके आया और मेरा आगे आने वाले समय में जो आइडेंटिटी है कि मैं कोई चुनाव ना तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हूँ या मेरा सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी है और रहेगी वो रहेगी कट्टर राजपूत। मैं आपको दो तीन बातें टेक्निकल डेटा के रूप में बताना चाहता हूँ। जो प्रताप फाउंडेशन जिस दिशा में है उसमें अगर हम थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करके एक कोर कमेटी बना दें। मैं जब साहब की बात सुन रहा था तो कुछ डेटा है जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। पिछली बार 2018 के चुनाव में जब हमारे सिर्फ 17 विधायक रह गए तो बीजेपी और कांग्रेस के कुल मत जो गिरे थे उनमें सिर्फ 2 लाख मतों का ही डिफरेंस था। 1,38,29,000 बीजेपी के थे और 1,40,00,000 कांग्रेस के मत थे, यानी 2 लाख मत और 200 सीटें और सरकारें इधर से उधर। हम आज की तारीख में कम से कम 10.5% से 11% हैं, पर हमारी इफेक्टिव वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। 2018 में हमारी वोटिंग मतलब राजस्थान का जो मत प्रतिशत था वो 74% था और राजपूतों का मत प्रतिशत तो शायद 50 से भी नीचे था। अब मैं आपको 2-3 ऐसी बातें बताता हूँ जो शायद आप सबको पता है, पर खासकर जो लोग पॉलिटिकली डेटाज में इंटरेस्ट नहीं लेते वो नहीं जानते। 1952 में हमारे विधानसभा में 160 सीटें थी जिसमें से 56 राजपूत विधायक। उसके बाद 176, 184 और 1977 में 200 सीटें हुई जो आज भी, और पिछले 45 साल से 200 ही। अब जो खेल शुरू हो रहा है, लोकसभा की तरफ देखेंगे, विधानसभा की तरफ देखेंगे और मैं इस बात को विराम दूंगा। 1952 में और पहली लोकसभा में 18 लोकसभा की सीटें थी, आज 25 है। जो 7 पड़ी हैं वो सातों के सातों SC ST की रिजर्व सीटें हैं। आप समझ रहे हैं, तब हम 9 से 11 लोकसभा में थे, हम 56 विधानसभा में थे, आज हम 17-18 पे हैं। और वहां जो आप मुझे क्षमा करें, आप जो कह रहे थे शेखावत साहब के लिए, हम क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि हमारे शेखावत साहब या दिया कुमारी उन सीटों से जीत रहे हैं जो वैसे ही राजपूत सीटें हैं। वो तो आज की तारीख में हमारे मेहरानगढ़ और चित्तौड़गढ़ हैं जो कोई जमाने में हुआ करते थे। वहां से तो दोनों तरफ से हमारे बनते, वो मैं उसे उपलब्धि नहीं मानता। अब मैं जो कंक्लूजन के लिए आपको बात कहूंगा वो ये होगा कि अगले 5 से 7 साल में जो आप सब जो चुनाव लड़ेंगे उनके लिए जरूरी है कि परिसीमन आएगा। ये जो विस्ता की बिल्डिंग बन रही है, यहाँ जो आजादी के समय से जो 542 लोकसभा के लोग बैठे हैं, ये बढ़ के अब 750 से 800 हो जाएंगे। आज के समय में एक लोकसभा का जो सांसद है वो 36 से 38 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो अब घटा के 18 से 22 लाख पे लाया जाएगा। ये परिसीमन जब होगा यानी लोकसभा लोकतंत्र पार्ट 2 आएगा, मतलब हम 542 से 750 पे जाएंगे। उस समय ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें क्या हम पहले की तरह बॉक्स कर दिए जाएंगे जैसे हम राजसमंद में बॉक्स है, या हम खोल दिए जाएंगे कि हम 4 लोकसभा सीटों को या 5 लोकसभा सीटों को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। परिसीमन यहाँ भी होगा, विधानसभा में भी होगा, और विधानसभा में भी क्या उसी तरीके से बॉक्स कर दिए जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा ये जो आगे आने वाली जो फसल है, जो युवा पीढ़ी है, जो राजनेता है, एक प्रताप फाउंडेशन के साथ या और कोई राजपूतों की सेंट्रल कोर कमेटी और एक थिंक टैंक सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और डेटा पे बने, सिर्फ डेटा पे बने। एक बार डेटा की बात करते हैं, अगर 2 लाख वोटों के डिफरेंस से पूरी गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, हम तो 88 लाख राजपूत हैं राजस्थान। कहां से कब कैसे वोट करना है, कैसे स्विंग्स लाने, इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। समाज का इन्फ्लुएंस, वो वाली बातें, देखो वो सब बातें अगर मैं किसी सरपंच के चुनाव में, प्रधान के चुनाव में, लोकसभा की विधानसभा की रैली में करूँ तो अच्छी लगती है। यहाँ सब शिक्षित लोग बैठे हैं, या वो लोग बैठे हैं जो भविष्य की तरफ देख रहे हैं, या वो लोग बैठे हैं जो फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, समीकरण ढूंढ रहे हैं। पेशेंस चाहिए सर, आंसर उसी